आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया के लोगों में इतना धैर्य होगा ये मुझे ताज्जुब लगता है। मन से कहा गया जनवरी 2020 से बलिया के अनेक संगठनों ने कोशिश की कि मैं यहां आऊं। आप सब जानते हैं मैं कहां पैदा हुआ, कहां पढ़ा, लेकिन मैं एक बात के इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं दुकान पे कहीं बाहर कि जीवन का ये सफर अच्छा मेरे अपने चाहने से नहीं चल रहा है। हाँ इसलिए जब जब जो होना है वो तभी होगा, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। बलिया के बारे में जो भारत की ऐतिहासिक किताबों में पढ़ा गया, अगर वो बलिया नहीं आएगा तो उसे बलिया के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे यहां तक व्हाट्सएप करेगा, बलिया देखिएगा लाने में तो अभी कहाँ है? राष्ट्रीय एकता मंच ने एक पुल का काम किया है। उसके तमाम पदाधिकारियों को, उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद। बागी बलिया के लोगन के हम प्रणाम करतने। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय एकता मंच बलिया के आयोजक सचिव श्री करुणानिधि तिवारी जी, राष्ट्रीय एकता मंच के संरक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे जी, अशोक पांडे जी, श्री राम किंकर सिंह जी, श्री जयशंकर राय बंटी जी, श्री संतोष दीक्षित जी, श्री आशुतोष पांडे जी, श्री रवि राय जी, श्री आशुतोष सिंह जी, श्री अश्विनी पांडे जी, श्री रत्नाकर राय जी, श्री पंकज पाठक जी, जनाब गौरव श्रीवास्तव जी, श्री शिवेंद्र सिंह जी, श्री सतीश राय जी, श्री साकेत गुप्ता जी, श्री विनोद गुप्ता जी, श्री हरेंद्र मिश्र जी, श्री दीपक पांडे जी, श्री लव पांडे जी, श्री सिद्धार्थ तिवारी जी और तमाम गणमान्य नागरिक, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरे युवा साथी, मैं किसी भी मंच से किसी को बात कहने से पहले बहुत इस बात का ध्यान नहीं रखता हूं कि ये किसके खिलाफ होगी। ये किसको बुरी लगेगी। मेरे इस 12 साल के सफर का एक ही केंद्र बिंदु है
किसी व्यक्ति को बुरी लगे, किसी समाज को बुरी लगे, किसी मजहब को बुरी लगे, किसी को भी बुरी लगे, सिर्फ राष्ट्र को बुरी नहीं लगनी चाहिए। अपनी बात कहने से पहले मैं बड़े ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, ये जो छोटी सी बेटी थी वैष्णवी, इसकी माता को, इसके पिता को, इसके घर वालों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं। इतनी अच्छी आवाज कि जब तक ये दिख नहीं रही थी मुझे लग रहा था कोई संगीत का बड़ा आदमी गाना था। लेकिन सनातनी समाज में एक बहुत बड़ी कमी मैं देखता हूं, और ये हर मन से कहता हूं, क्योंकि ये सभा किसी पार्टी की नहीं है, किसी संगठन की नहीं है, किसी विचारधारा की नहीं है। यहां हो सकता है अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे हों, अलग अलग संगठनों के लोग बैठे हों, युवा अनेक अनेक संगठनों से जुड़े हों, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 3 घंटे के लिए चाहता हूं कि आप सिर्फ अपने तमाम संगठन, पद, पार्टी को छोड़ करके सिर्फ सनातनी होकर मेरी बात सुनिए। क्योंकि हम पहले और आखिरी सनातनी हैं, बाद में कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, वगैरह 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 हैं। हमने अपनी पहचान ये पॉलिटिकल पार्टीज की दुकान से तय करना शुरू कर दिया है। लोग अपना नाम बाद में बताते हैं, पहले पार्टी का नाम बताते हैं, जिससे रौब गालिब हो के देखो हम सत्ता बदल के हैं। पुष्पेन पे उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि ये कोई संवैधानिक सभा नहीं है, कोई ऐसी सभा नहीं है कि इसके अंदर किसको कहां बैठना है, किसको कहां नहीं बैठना है। मैं अपनी हर सभा में यह भी कहता हूं कि इस लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई देखते देखते आप लोगों ने एक गलत परंपरा डाल दी है। जब भी आपको लगता है कि सभा गार 3 हिस्सों में बैठा हो, तो उल्टे हाथ पे जिसपे लोकसभा में विपक्ष बैठता है वहां आप महिलाओं को बैठा देते हैं। किसी भी ऐसे प्रोग्राम में जहां राष्ट्र आपके बीच में, केंद्र में हो, तो उसको आसान भाषा में कह सकता हूं कि एक परिवार में मां राष्ट्र होती है और पिता देश होता है। इसलिए हम देश और राष्ट्र की जब बात करते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए कि बोलने वाले को इसकी चिंता होती है कि जो लोग सुनेंगे वो ताली बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, मैं पॉपुलर होऊंगा या नहीं होऊंगा। 2022 के भारत में, इस क्रांति के दौर में आपको यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपसे कौन खुश होगा, आपकी कौन तारीफ करेगा, आपका अनुमोदन कौन करेगा। आप अपने स्वयं से बात कीजिए। अगर आप अपने ऊपर गर्व करते हैं तो दुनिया की चिंता छोड़ दीजिए। और आपकी धरती पर आकर बोलना ये आसान काम नहीं है। जहां स्वागत में ही ऐसे शब्द बोले जाते हो कि मेरे लिए बहुत कम कुछ बचता है। जिस धरती के ऊपर एक तरफ पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जिन्होंने साहित्य लिखा हो, और दूसरी तरफ इसी धरती पर ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला
एक आदमी जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों का काम है पूजा पाठ कराना, लेकिन आपने और बलिया के लोगों ने यह सिद्ध किया कि पूजा पाठ के अलावा अगर समय पड़े तो शास्त्र साइड में रख करके शस्त्र भी उठा लेना चाहिए। इसलिए मैं उस अमर शहीद मंगल पांडे को नमन करता हूं, उनकी धरती को नमन करता हूं, उनके परिवार से जितने भी लोग आए हुए हैं उनको नमन करता हूं। और इसी से लगी हुई एक जगह है जिसने आजाद भारत में, इस तथाकथित आजाद भारत में एक क्रांति शुरू की और सत्ताधारी पार्टी को, जिनको नशा यह हो गया था कि लोकतंत्र द्वारा चुने हुए लोग जब डिक्टेटर हो जाते हैं तो जयप्रकाश नारायण ने उनको जमीन को उतार दिया, तो उनको भी नहीं। अब जो मेरा विषय है मैं उस पर आ जाता हूं, जिसके कारण आप मुझे जानते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। यहां आने से पहले कुछ घटनाएं क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, इस पे नहीं जाना चाहता, लेकिन 95 करोड़ भारत का सनातनी, हर घटना होती है फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया देता है और अगली घटना का इंतजार करता है। जिंदा कौमें एक घटना होती है 100 साल में, उसे अगले 100 साल तक नहीं होने देती है। हम घटनाओं को रोज होते देखते हैं। कभी निकिता तोमर को हरियाणा में सरेआम सड़क पर एक जिहादी मुसलमान गोली मार देता है क्योंकि वो उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। कभी झारखंड में अंकिता को मार देता है, कभी रूपेश पांडे की हत्या होती है, कभी अंकित शर्मा की हत्या होती है, कभी अंकित सक्सेना की हत्या होती है, कभी कृष्ण बड़वार की हत्या होती है, कहीं कन्हैया का गला काटा जाता है। ये घटनाएं बार बार आपको जगाने की कोशिश कर रही है। आपको लगता है ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आपको 70 सालों में तथाकथित नेताओं ने और संगठनों ने आपको जो घुट्टी पिलाई है, उस घुट्टी से बाहर आने का समय है। और अगर किसी ने कहीं एक्सपेरिमेंट किया भी था और अगर वो फेल हो गया है तो दोबारा से नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में जहां से मैं बोल रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बातें जो मुझे उठानी है वो लखनऊ तक पहुंचेगी। और सिर्फ बात पहुंचाना ही मेरा मकसद है और कोई मकसद नहीं है। इसलिए सभागार में कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने यादव हैं, इसकी गिनती मैंने कभी नहीं की। प्रोग्राम आयोजित करने वालों की जाति क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम अगर यह समझते हैं कि 1947 में भारत पैदा हुआ था तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। लिहाजा हमने बहुत सारे कुकर्म और कुतर्क किए हैं जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। नहीं जानता कि समाज में बहुत विद्वान लोग जो कभी किसी सत्ता के साथ नहीं रहे, जिनका सत्ता से कोई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा, उन लोगों ने भी कभी रुक करके समाज को सच बोलने की ताकत नहीं दी। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई नया विचार मैं आपको देने वाला हूं। आपने शब्दों के साथ अनर्थ किया, हमारे बुजुर्गों ने किया और खुल्लम खुल्ला किया, और अब वो हमारी आदत में शुमार हो गए हैं। इसलिए हम सही बात सुनना नहीं चाहते हैं। और जो सही बात कहते हैं ये हेट मॉन्गर है,
यह समाज में जहर फैला रहा है, यह समाज को तोड़ रहा है। यह हम अपनी कायरता को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक कायर और डरपोक समाज तभी डरपोक और कायर बनता है जब उसमें लालच भर जाता है। वो लालच उसको कभी सही नहीं बोलने देता, क्योंकि उसको हमेशा चिंता होती है कि वो सच बोलेगा तो उसके लालच में जो भी कुछ चीज है वो पूरी नहीं होगी और कोई उससे नाराज हो जाएगा। इसलिए दिन भर उठते बैठते जागते चलते फिरते उसको इस बात की चिंता रहती है कि उसका शत्रु जब तक उसको अनुमोदन नहीं करेगा तब तक उसकी समाज में पहचान नहीं होगी। इसलिए क्या खाना है, कैसे चलना है, धोती पहननी है कि नहीं पहननी है, तिलक लगाना है कि नहीं लगाना है, चोटी बांधनी है कि नहीं बांधनी है, यह सब करते वक्त हम देखते हैं कि समाज में हमने कोई अलग थलग न कर दे, कोई नाराज ना हो जाए कि भाई आप कब से हिंदूवादी हो गए जो तिलक लगाने लगे, आप तो अच्छे खासे लोग थे, आप चुटिया क्यों रखने लगे। और कौन पूछ रहा है आपसे, जिससे कभी आपने नहीं पूछा कि तुम पजामा ऊपर क्यों पहनते हो, कुर्ता नीचे क्यों पहनते हो। आपने नहीं पूछा क्योंकि उसने आपको मौका ही नहीं दिया। इसलिए अपोलोजिस्टिक समाज